हेलो बच्चों, जैसे कि आपको पता है अयोध्या राम मंदिर के उद्घाटन के बाद शंकराचार्य से रिलेटेड बहुत सारी चीजें आ रही हैं। क्या ये वास्तव में भारतीय हैं? पूर्णतः हिंदुत्व को मानते हैं नहीं मानते? ये राम मंदिर के उद्घाटन में क्यों नहीं गए? तो देखिए, सबकी अपनी व्यक्तिगत धार्मिक आस्था होती है। इनकी एक धार्मिक आस्था थी, तो उसके पीछे कोई भी षड्यंत्र रचना या उनके खिलाफ कुछ बोलना कहीं ना कहीं शोभा नहीं देता किसी भी राजनीतिक दल को या किसी भी हिंदू को, क्योंकि ये शंकराचार्य हैं जिन्होंने वापस हिंदुत्व को फैलाया। तो अगर हिंदुत्व आज की डेट में जो फैला हुआ है उसका श्रेय अगर इनको दिया जाता है, तो इनके जो मठ हैं और उसमें बैठे व्यक्ति को अगर हम शंकराचार्य बोलते हैं, तो वो हिंदू आइडियोलॉजी के इतने बड़े प्रकांड विद्वान होते हैं। ऐसे ही नहीं किसी को बैठा देते, बहुत बड़ी योग्यता उनके पास है। तो उनके बारे में भी कुछ भी बोलने से पहले हमको 5-6 बार नहीं, 7 बार नहीं, लाखों बार विचार करना चाहिए, क्योंकि वो हमारी हिंदू धार्मिक आस्था के सबसे बड़े केंद्र हैं। तो पहले तो ये दिमाग में रखिए कि षड्यंत्र रचा जा रहा है, इससे आप दूर रहें। जैसे कि आपको पता है कि हिंदू शंकराचार्य के जो मठ है वो एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है। तो इन मठों को बिल्कुल अलग तरीके से देखा जाता है, और ये हर एक जो मठ है ये वेद को देखता है। जैसे अगर आप इस मठ की बात करेंगे तो अथर्ववेद को इंगित करता है, ये मठ सामवेद को इंगित कर रहा है, ये मठ आपका यजुर्वेद को इंगित कर रहा है, और ये जो मठ है ये आपके ऋग्वेद को इंगित कर रहा है। जैसे गोवर्धन पीठ जो है वो ऋग्वेद को इंगित करता है ना। और इसके बाद अगर आप इस उत्तरायण श्रृंग में जाते हैं तो अथर्ववेद को करता है, ठीक है। इसके बाद द्वारिका जाते हैं सामवेद को करता है, और श्रृंगेरी मठ जाते हैं तो यजुर्वेद को करता है। अब यहाँ पर कई बात है, कोई ये श्रृंगेरी मठ, कोई रामेश्वरम, दोनों को कुछ ना कुछ बोलता है। अब ये जो 4 मठाधीश हैं ये एंटी इंडियन है कि ट्रू इंडियन है, ये मेरे हिसाब से हिंदू या भारतीय होने के नाते आपको समझना चाहिए ये पूर्णतः हिंदू आइडियोलॉजी को लेकर चल रहे हैं, और इंडिया से बाहर कुछ नहीं बोले। इंडिया में ही एक प्राण प्रतिष्ठा जो की गई उसके लिए उन्होंने बताया कि भाई ये वास्तविकता में सत्य है कि नहीं है। ये प्राण प्रतिष्ठा में मेरे ना जाने का एक व्यक्तिगत कारण है, वह कारण है कि मंदिर अपूर्ण है, इस तरीके से प्राण प्रतिष्ठा नहीं की जा सकती। ये राजनीतिक मंच का आलमगढ़ है, यहाँ पर हिंदुत्व की आवश्यकता नहीं है। कुछ प्रकांड विद्वानों की अलग आइडियोलॉजी है, जैसे रामभद्राचार्य जी ने बोला कि भाई अगर आपका गर्भगृह बन जाता है तो प्राण प्रतिष्ठा की जा सकती है। तो कई सारे प्रश्न उठते हैं इन पर कि भाई ये क्यों ये बोल रहे हैं, और जो बाकी हमारे रिलीजियस हेड है वो क्यों बोल रहे हैं। देखिए, ये 4 व्यक्ति वो हैं जिन्होंने हिंदू सनातन धर्म को जीवंत करा है, और इन्होंने कभी भी हमारे राष्ट्र के प्रमुख की बुराई नहीं की, ना प्रधानमंत्री की बुराई की, तो इनको हम गलत बोल नहीं सकते। तो कृपया ये गलत बोलना बिल्कुल सही नहीं है। अब देखिए, श्रृंगेरी मठ रामेश्वरम में श्रृंगेरी मठ स्थित है। दीक्षा प्राप्त करने वाले सन्यासी को बाद में सरस्वती, भारती और पुरी लाया जाता है। इस मठ के मठाधीश हैं आचार्य सुरेश्वर जी। पूर्व में नाम मंडन मिश्र था, और इस मठ का अंतर्गत यजुर्वेद को रखा गया है, ठीक है। और ये शंकराचार्य जगत गुरु भारती तीर्थ है। गोवर्धन मठ उड़ीसा के पूर्व में गोवर्धन ने स्थापित है। सन्यासियों के नाम पर अरण्य लगाया जाता है। इस मठ के अंतर्गत ऋग्वेद को रखा गया है। गोवर्धन मठ के पहले मठाधीश आदि शंकराचार्य के प्रथम शिष्य पदमार्य थे। वर्तमान में निश्चलानंद सरस्वती इस मठ के शंकराचार्य हैं। ज्योतिर्मठ उत्तराखंड के बद्रीनाथ में ज्योतिर्मठ स्थित है। अथर्ववेद रखा गया। यहाँ दीक्षा लेने वाले सन्यासियों के नाम के बाद गिरी, पर्वत और सागर लगाया जाता है। ज्योतिर्मठ के प्रथम मठाधीश आचार्य टोटक थे। वर्तमान में यहाँ के जो है वो अमितेश्वरानंद महाराज शंकराचार्य जी हैं। शारदा मठ गुजरात के द्वारिका धाम में शारदा मठ स्थित है। इस मठ में सन्यासियों के नाम पर तीर्थ के आश्रम लगाया जाता है। यहाँ सामवेद को रखा गया है। शारदा मठ के पहले मठाधीश हस्तमलक पृथ्वीधर थे। वर्तमान में सहजानंद सरस्वती इस मठ के शंकराचार्य। ये 4 प्रश्न के आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, ये आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि देखिए हमारी तैयारी मूलतः यूपीएससी खत्म करने की है। हमारा और कोई पर्पस नहीं है कि भाई जो चीजें यहाँ पर लिखी हैं उनको हम अपने हिसाब से करें। हमको याद रखना है कि जो चीजें आपके समझ लिखी हैं उन्हें एज इट इज हमें याद रखना है, ताकि एग्जाम आए तो हम इन चीजों को प्रॉपर मैनर में कर पाए। अब बात आती है भाई, राम मंदिर जब बना तो इस समय ये लोग क्यों नहीं गए? भाई राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठान में इनके ना होने का क्या कारण था और ये क्यों नहीं गए? इस पे बहुत सारे डिस्प्यूट्स आ रहे हैं, बिल्कुल आ रहे हैं। देखिए, हमारी स्वेच्छा है, हमारी इच्छा है कि हम किसी मंदिर के प्राण प्रतिष्ठान में जाएंगे नहीं जाएंगे। नो डाउट राम मंदिर का इंतजार हर व्यक्ति ने किया है, एक गर्व की बात है। परंतु क्या आस्था और धर्म दोनों एक साथ चल सकते हैं? अगर आस्था को धर्म के विपरीत कर दिया जाए तो शायद नहीं चलेगा।
मैं किसी राजनीतिक पार्टी या किसी व्यक्ति के बारे में बात नहीं कर रहा, मैं अपने शंकराचार्यों के बारे में बात कर रहा हूं, जिनके बारे में कहा गया है कि ये वास्तव में वहां जाते, यदि इसका दिसंबर में आने वाले वर्ष में इनॉग्रेशन होता, जब ये पूरी तरह तैयार हो जाता। या शायद आपको अच्छा लगे, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, क्या इस मंदिर का प्राण प्रतिष्ठान राम नवमी के दिन नहीं किया जा सकता था? अगर राम नवमी के दिन भी किया जा सकता था तो हमने इस दिन तक की प्रतीक्षा क्यों नहीं की? ये भी शंकराचार्य द्वारा और मेरे द्वारा पूछा गया एक वैलिड प्रश्न है, शायद इसका भी उत्तर आज हमारे पास नहीं है। हमने क्यों 22 जनवरी को ही चुना? मंदिर अपूर्ण था जो शंकराचार्य चिल्लाते रहे, जिसको हमने नहीं सुना। इन सारे प्रश्नों के उत्तर मिलना अभी भी बाकी है। राजनीतिक मंच को त्याग कर यदि राम मंदिर बना है, उसके लिए मैं भी बहुत प्रसन्न हूं, परंतु शंकराचार्यों की बात को हम बिल्कुल टाल नहीं सकते, हमें समझना पड़ेगा, क्योंकि वे हिंदू सनातन धर्म के 4 आधार स्तंभ हैं। इनको आप कभी भी ना तो एंटी इंडियन बोल सकते हैं, ना एंटी सनातन बोल सकते हैं, ना इनके खिलाफ कोई षड्यंत्र है। इनकी स्वेच्छा थी, इनकी भावना थी, जिसके कारण ये हमारे समझ नहीं आए। इसके लिए हम कुछ कह नहीं सकते, परंतु हाँ, यदि आपको इस वीडियो में कोई भी डिस्प्यूट लगता है, कोई भी डाउट लगता है, तो आप बिंदास मुझे कमेंट कर सकते हैं। एक चीज ध्यान रखिएगा, हम किसी पार्टी के विरोध में या किसी पार्टी के साथ नहीं खड़े, हम शिक्षक हैं, हमारा काम आप तक सही संदेश पहुंचाना है। गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर।